सभी ने अपनी आंखें चौड़ी की और दो अद्वितीय दबंग आकृतियों को बिना पलक झपकाए देखा, सबसे शानदार दृश्य को मिस करने से डरते हुए। गु वुवेई हल्के से मुस्कुराया और उसकी चमकदार आंखों की जोड़ी ने एक अभूतपूर्व उत्साह प्रकट किया। युद्ध के मैदान में चियांग झान और वू लिंगजियाओ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। वे दोनों टूटी डोरियों वाली पतंगों की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे थे। जमीन पर उतरने से पहले ही वे मांस, खून और हड्डियों के टुकड़ों में फट चुके थे और बिना किसी दफन के मर रहे थे। नहीं, ये वो लिंग श्याओ होना चाहिए जो बिना किसी कब्रिस्तान के मर गया, क्योंकि चियांग झान के विस्फोट के बाद अमर हृदय हवा में तैर गया, जिससे असीम अविनाशी मूल ऊर्जा बाहर निकल आई। उसके बाद उसका सारा खून, मांस और हड्डियां एक साथ मिलकर और भी मजबूत बन गई, और भी अधिक वीर शरीर। अपने अमर शरीर के साथ चियांग झान ने एक बार फिर एक चमत्कार किया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अपनी दूसरी परत की जादुई छवि चरण साधना आधार के साथ उसने वास्तव में सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ को मार डाला था। अगर यह खबर फैल गई तो तीन राजा डोमेन की बात तो दूर, मुझे डर है कि पूरा दिव्य रक्त महाद्वीप हंगामा मचा देगा। गु वुवेई सहित सभी की निगाहें चियांग झान पर टिकी थी और उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। यह प्राचीन युग की एक दुर्लभ प्रतिभा थी, मार्शल पथ की एक दुर्लभ प्रतिभा। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वो निश्चित रूप से भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाएगा और उसकी ताकत पूरी दुनिया को हिला देगी। हर कोई चियांग झान को ऐसे देख रहा था जैसे वे उगते सूरज को देख रहे हों। उसी समय गु वुवेई और अन्य लोग बेहद उत्साहित थे। इस लड़ाई में वो लिंगजियाओ, वान कुनपेंग, मार्शल किंग परिवार और झर राजा परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए थे। वे अब स्टार किंग परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। इस बिंदु पर स्टार किंग परिवार के तीन राजा डोमेन पर हावी होने का शानदार युग आ गया था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, और ये कुछ ऐसा था जिसे वे अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कभी नहीं भूल पाएंगे। इस युग का निर्माण करने वाला व्यक्ति निस्संदेह चियांग झान था। हालांकि वो युवा था, उसने तीन महान राजा परिवार के इतिहास को फिर से लिख दिया था। चियांग झान भी उतना ही उत्साहित था। दुनिया को हिला देने वाली अंतिम लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। न केवल वो राजा स्तर के खजाने की कलाकृतियां प्राप्त करने में सक्षम था, बल्कि वो 10,000 उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं का एक बड़ा खजाना भी प्राप्त करने में सक्षम था। वो आसानी से उत्तरी सागर क्षेत्र में वापस लौट सकता था और उस दुनिया में वापस लौट सकता था जो उसकी थी। जब उसने ये सोचा तो चियांग झान का मूड बेहतर हो गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सच कहूं तो हालांकि उसने बहुत लंबे समय तक उत्तरी सागर क्षेत्र नहीं छोड़ा था, लेकिन वो हमेशा अपने पिता चियांग डोंगटियन के बारे में अपने दिल में चिंतित रहता था। चियांग परिवार के लोग लिंग पियाओक्स्यू, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग, जिया फेक्स्यू और एओ चांगकोंग थे। चियांग झान, सभी को तुरंत जगाओ। हमें अब स्टार किंग सिटी वापस जाने की जरूरत है। हम मार्शल किंग परिवार और झर किंग परिवार को मिटाने जा रहे हैं। आज से तीन राजा डोमेन का नाम बदलकर स्टार किंग सिटी कर दिया जाएगा। हालांकि गु वुवेई उत्साहित था, फिर भी वो एक स्वर्गीय मनुष्य मंच विशेषज्ञ था और उसका मन दृढ़ था। बड़ी दूरदर्शिता के साथ जैसे ही उसने बात की, वो मुड़ा और स्टार किंग सिटी की दिशा में उड़ गया। उसके बाद चियांग झान ने लिटिल हो को जगाया। गु लिंगलोंग, गु लिंगलांग और स्टार किंग परिवार के कई अन्य विशेषज्ञ रात में स्टार किंग सिटी वापस भागे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तीन राजा डोमेन जल्द ही बदलने वाला है। अरे, मैं लूट का हिस्सा पाने की योजना बना रहा था, लेकिन वो लिंगजियाओ और वान कुनपेंग दोनों गिर गए। अब स्टार किंग परिवार निर्विवाद अधिपति बन गया है। कोई भी अब उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा।
चियांग झान बहुत डरावना है। ये बच्चा बस एक राक्षसी प्रतिभा है। भविष्य में जब हम उससे मिलेंगे तो उससे दूर रहना ही सबसे अच्छा है। चियांग झान और अन्य लोगों की गायब होती हुई आकृतियों को देखकर जो विशेषज्ञ दूर से युद्ध देख रहे थे, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वे उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। शुरू में जब उन्होंने देखा कि तीनों राजा परिवार युद्ध करने जा रहे हैं, तो वे स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। लेकिन अंत में चियांग झान की मदद से स्टार किंग परिवार ने बिजली की गति से मार्शल किंग परिवार और जहर किंग परिवार का सफाया कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में हर कोई निराश होने से खुद को नहीं रोक सका, खासकर जब उन्होंने चियांग झान द्वारा वू लिंगजियाओं को मारने का दृश्य अपनी आंखों से देखा। उनके दिलों में एक डर बना हुआ था। चियांग झान का नाम अतीत में भले ही अज्ञात रहा हो, लेकिन इस युद्ध के बाद वो निश्चित रूप से थ्री किंग डोमेन के इतिहास में एक किंवदंती बन जाएगा। थोड़ी देर बाद सभी चले गए। स्टार किंग परिवार थ्री किंग डोमेन का शासक बन गया था। भविष्य में जीवित रहने के लिए उनके पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनमें से एक यिन यांग संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख भी था, जो ली लेई भी था। शुरू में ली तियानबा के पिता को पता था कि उसके भाई को चियांग झान ने मार दिया था। यिन यांग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख ने चियांग झान को मारने और अपने बेटे की मौत का बदला लेने का मौका खोजने का इरादा किया, लेकिन अब यह विचार उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया था। आखिरकार वो लिंगजियाओं को भी चियांग झान ने मार डाला था और उसकी थोड़ी सी ताकत उससे निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसी समय पूरा थ्री किंग डोमेन हंगामा मचा रहा था। गु वुवेई, चियांग झान और अन्य लोग स्टार किंग सिटी लौट आए थे। उन्होंने तुरंत हजारों विशेषज्ञों को मार्शल किंग परिवार के पास ले गए। जहर राजा परिवार ने बहुत सारी खूनी लड़ाइयों से गुजरा था। भीषण लड़ाई ने दो महान राजा परिवारों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था और उन्होंने अंतहीन साधना संसाधन प्राप्त किए थे। उनमें से चियांग झान ने 100 से अधिक राजा ग्रेड खजाना कलाकृतियां, 10,000 से अधिक उच्च ग्रेड आत्मा शिराएं, साथ ही अन्य राजा ग्रेड खजाना गोलियां, स्वर्ग ग्रेड, पृथ्वी ग्रेड साधना तकनीक और सभी प्रकार के स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार प्राप्त किए थे। साधना संसाधनों की इतनी बड़ी मात्रा भले ही दिव्य मार्शल संप्रदाय ने 10,000 से अधिक वर्षों तक जमा की हो, वे इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बार उन्होंने जो खजाने प्राप्त किए वे सभी उच्च श्रेणी की वस्तुएं थी। ये चियांग झान की साधना के लिए अकल्पनीय लाभ लाएगा। इसके अलावा एक बार जब वो उत्तरी सागर डोमेन में वापस आ गया तो उसे पूरे चियांग परिवार को एक विशाल शक्ति में विकसित करने में अधिक समय नहीं लगा। वो धर्मी और शैतान दोनों को मिटाने में सक्षम होगा और दुनिया को अपने आप नियंत्रित कर लेगा। अपने योग्य धन को प्राप्त करने के बाद चियांग झान ने व्यक्तिगत रूप से 2 पत्र लिखे। जब उसने गु वुवेई को विदाई दी तो उसने उसे गु लिंगलोंग को पत्र देने के लिए कहा। गु लिंगलांग और उसकी बहन उसके बाद वो लिटिल हो को लेकर आया और चुपचाप उत्तरी सागर डोमेन की ओर उड़ गया, जो लंबे समय से अलग हो गया था। चियांग झान, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? हम पहले से ही सगाई कर चुके हैं। भले ही ये नकली हो, हमें कम से कम अलविदा तो कहना चाहिए। स्टार किंग परिवार गु लिंगलोंग के आंगन में मर्लिन अभी भी रसीला था। चमकीले बेर के फूल से हल्की खुशबू आ रही थी, जैसे पानी का झरना बह रहा हो। किसी पेंटिंग में एक स्वर्गीय स्वर्ग की तरह, तुलना से परे सुंदर। हालांकि इस स्वप्निल सुंदर दृश्य में गु लिंगलोंग ने आसमान की ओर देखा और आह भरी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये अलग और अलग सुंदरता उसके हाथ में पत्र को देखती है। उसका दिल ऐसा महसूस करता है जैसे उसे चाकू से घुमाया जा रहा हो, और उसका दिल ऐसा महसूस करता है जैसे उसे चीर दिया जा रहा हो। चियांग झान, एक आदमी जो हवा की तरह था, धीरे से आया और चुपचाप चला गया।
उसने स्टार किंग परिवार को 3 राजा डोमेन जीतने में मदद की और गु लिंगलों के दिल को भी पूरी तरह से जीत लिया। हर दिन के बारे में सोचते हुए जब वो चियांग झान को जानती थी, गु लिंगलों के दिल में अनगिनत लहरें उठती थी। वो चियांग झान को नहीं भूल सकती थी। दुर्भाग्य से उन दोनों का साथ होना तय था। आखिरकार ये एक सपना था। बहन, चियांग झान चला गया है। क्या तुम्हें पता है? दूर से एक सुंदर आकृति चली आई। ये लाल पोशाक में एक खूबसूरत महिला थी। उसका चेहरा निराशा से भरा था और उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोई हो। ये गु लिंगलांग थी। ये अनियंत्रित छोटी लड़की अचानक से बहुत बड़ी हो गई थी। उसने अब चियांग झान की तलाश नहीं की, नहीं उसने कुछ भी अति किया। इसके बजाय वो चुपचाप गु लिंगलोंग से चिपक गई। उस प्यार करने वाले और नफरत करने वाले आदमी के बारे में सोचती रही। लिंग पिया ओक्सू चू हनफेंग, तुमने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। आज मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा और कोई भी तुम्हें इस स्वर्ग और पृथ्वी से नहीं बचा पाएगा। उत्तरी सागर क्षेत्र में एक उजाड़ जंगल के ऊपर आकाश में सफेद कपड़ों में एक युवक शून्य में खड़ा था। वो गर्व से खड़ा था और उसका शरीर एक उफनती हुई ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। वो एक राजा या अभिजात वर्ग जैसा दिख रहा था। वो राजसी और प्रभावशाली दिख रहा था, अद्वितीय और अद्वितीय। वो लगभग 9 फीट लंबा था, चौड़े कंधे और मोटी पीठ वाला। उसका शरीर बाघ का और कमर भेड़िए की थी। उसका मजबूत शरीर लोगों को वीरता का एहसास कराता था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी मोटी भौहें स्याही की तरह काली थी। उसकी आंखें सबसे चमकीले सितारों की तरह थी। वे धधकती दिव्य रोशनी से टिमटिमा रही थी, जिससे लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसके सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे और उस आदमी ने बैंगनी सोने का लंबा लबादा पहना हुआ था। उसकी छाती पर 9 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन कढ़ाई किया हुआ था। वो क्रूर और दबंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बादलों पर सवार होकर 9 स्वर्गों में उड़ना चाहता हो। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी और उसकी नसें उभरी हुई थी। वो हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने हाथ की एक लहर से दुनिया को चीर सकता है। वो महिला केवल 17 या 18 साल की थी। उसका चेहरा गोरा और बेदाग था और उसकी भौहें तलवारों की तरह थी। उसकी आंखें ठंडे चांद की तरह थी और वे एक शानदार रोशनी से चमक रही थी। उसका शरीर सुंदर था और उसका आगे और पीछे का हिस्सा घुमावदार था। उसके सफेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और वो पूरी तरह से बेदाग थी। ये महिला बेहद कमजोर लग रही थी, लेकिन वास्तव में उसकी आभा बर्फ की तरह चुभने वाली ठंडी थी। वो एक उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय रानी की तरह थी और वो दबंग और दबंग थी और उसकी गरिमा का विरोध नहीं किया जा सकता था। खास तौर पर उसके शरीर से अद्वितीय तीक्ष्णता की लहरें निकल रही थी, मानो कोई दिव्य तलवार म्यान से बाहर निकल आई हो। इसने आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए विशाल शून्य को चीर दिया। अगर चियांग झान यहां होता तो वो पहचान पाता कि ये पुरुष और महिला अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्सुए थे। इस समय अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और लिंग पियाओक्सुए प्रभावशाली तरीके से एक दूसरे के बगल में खड़े थे। वे सफेद कपड़े पहने युवक के साथ भयंकर टकराव में थे। 3 भयानक क्यूई तूफान आपस में टकराए। उनके आसपास का मौसम बदल गया। आकाश और पृथ्वी उलट गए। शून्य के बड़े हिस्से हिंसक रूप से फट गए। ध्वनि बेहद चौंकाने वाली थी। अफवाह है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संत हैं। उनमें से प्रत्येक असाधारण प्रतिभा से संपन्न है और उनकी ताकत बेजोड़ है। वे उत्तरी सागर क्षेत्र में अजेय हैं और पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी
उन पर सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं करते। क्या मैं जान सकती हूं कि आप कौन हैं? लिंग पियाओक्स्यू ने बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में पूछा। तलवार भगवान का बेटा डुगु एओ। सफेद कपड़े पहने युवक ने अभिमानी भाव से अपना नाम बताया। उसकी नजर दुनिया भर में घूम रही थी और वो बेहद दबंग था, मानो वो कोई दुनिया को हिला देने वाला महान व्यक्ति हो जो असहनीय रूप से अभिमानी हो। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संतों में से एक डुगु एओ वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो एक अद्वितीय प्रतिभा थे जिन्होंने पूरे 9 प्रांतों को हिला दिया था। संप्रदाय में उनकी स्थिति असाधारण थी। वो सभी शिष्यों से ऊपर था और उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु का पद प्राप्त करने का अधिकार था। उन उपाधि प्राप्त बुजुर्गों की तुलना में, जिनके पास महान शक्ति थी और जो हवा और बारिश को बुला सकते थे, वो बहुत कमतर नहीं था। अफवाहों के अनुसार दिव्य मार्शल संप्रदाय में 10 महान संत थे। उनमें से हर एक मार्शल पद का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भविष्य में वे दिव्य मार्शल संप्रदाय गुरु बन सकते हैं, जो दुनिया पर हावी होंगे और दुनिया पर हावी होंगे। न केवल ये लोग बेहद प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे, बल्कि उन्होंने अनगिनत खूनी तूफानों का भी सामना किया था और उनकी ताकत अविश्वसनीय थी। सफेद कपड़े पहने युवक, जो तलवार भगवान का बेटा भी था, डुगु एओ, लिंग पियाओक्सू का शिकार करने आया था। उसे अनुशासनात्मक बुजुर्ग से उन दोनों को पकड़ने और उन्हें संप्रदाय में वापस लाने का आदेश मिला था। हालांकि डुगु एओ को नहीं पता था कि लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग ने क्या किया था। अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने आदेश दिया था। उसे मिशन पूरा करना था। सच कहूं तो उसे कारण की परवाह नहीं थी। उसने लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि वे दोनों प्रतिभाशाली लोगों में से प्रतिभाशाली थे। वे उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी के बीच अजेय थे, लेकिन उसके लिए ये एक आसान काम था। ये अहंकार नहीं था, बल्कि उसकी अजेय शक्ति से लाया गया आत्मविश्वास था। कोई भी उसके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता था। तो ये तलवार भगवान संत पुत्र डुगु एओ है। हालांकि आप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, ये चौंकाने वाला है, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा। चलो इसे करते हैं। लिंग पियाओक्सू ने शांति से कहा। उसकी आवाज अतुलनीय प्रभुत्व से भरी एक झरने की तरह स्पष्ट थी। वो बस इतनी अलग और अलग थी। चाहे वो किसी का भी सामना करे, वो नहीं बदलेगी। यहां तक कि संत को भी बाहर भेज दिया गया है। ये देखा जा सकता है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर हमें मारने के लिए दृढ़ है। उस स्थिति में हम अब और विनम्र नहीं रहेंगे। अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खून की प्यासी रोशनी की 2 किरणें निकाली। दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ की क्यूई उसके लंबे और सीधे शरीर से निकली, जिससे हवा और बादल हिल गए। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और दुनिया को चौंका दिया। अज्ञानी मूर्ख, तलवार भगवान संत पुत्र डुगु एओ ने अपनी भौहें उठाई। उसकी आंखें ठंडी थी और उसकी हत्या करने की मंशा आसमान छू रही थी। उसने अपना हाथ घुमाया और एक कांस्य खजाना तलवार निकाली। ये 5 फीट लंबी, पीले रंग की और त्रिकोणीय आकार की थी। इसकी जड़ें बहुत चौड़ी थी और तलवार की नोक सुई की तरह थी। ये एक तेज और तीखी रोशनी उत्सर्जित करती थी। ये अंतरिक्ष की परतों को भेदती हुई मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह थी। धमाका! एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली तलवार की आभा एक सर्वोच्च श्रेणी के खजाने के अद्वितीय दबाव के साथ थी, और ये लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग पर बंद थी। एक पल में लिंग पियाओक्स्यू की आंखों में डर का एक निशान दिखाई दिया। ये डुगु एओ अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा, बिल्कुल प्राचीन तलवार भगवान के वंश की तरह। उसकी दिव्य आभा अद्वितीय थी, जो चारों ओर देख रही थी। भले ही उसने अभी तक अपना कदम नहीं उठाया था, इसने किसी के दिल की धड़कन बढ़ा दी
और किसी की आत्मा कांप उठी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के संत पुत्र का व्यक्तिगत रूप से सामना करते हुए लिंग पियाओक्सू का दिल अभूतपूर्व रूप से भारी महसूस हुआ। हालांकि वो अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी कि जब से उसने किंग सीक्रेट रियल में दिव्य मार्शल संप्रदाय के मास्टर के रहस्य की खोज की थी, उसे और चू हनफेंग को इस विशाल शक्ति के साथ युद्ध में जाना तय था, जो उत्तरी सागर डोमेन में नंबर एक संप्रदाय होने का दावा करती थी। अगर ये एक साधारण व्यक्ति होता तो शायद वे दिव्य मार्शल संप्रदाय से लड़ने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन लिंग पियाओक्सू पहले ही दिव्य आकार चरण में कदम रख चुकी थी। उसकी ताकत छलांग और सीमा से आगे बढ़ गई थी और वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। भले ही डुगु एओ यहां था, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। ये लड़ाई बहुत कठिन होने वाली थी और लिंग पियाओक्सू को भरोसा नहीं था कि वह डुगु एओ को हरा सकती है। हालांकि उसके लिए खुद को बचाना मुश्किल नहीं था। उसे केवल चियांग झान की चिंता थी। कुछ महीने पहले चियांग झान मासूमियत से लापता हो गया था। अब तक उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वो जीवित है या मर चुका है। इसके अलावा भले ही चियांग झान मरा न हो, एक बार जब वो दिव्य मार्शल संप्रदाय में वापस आ जाता है तो उसे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, जो हमेशा के लिए मौत और संकट के रास्ते पर चलता रहेगा। जैसे ही लिंग पियाओक्सू अपने विचारों में डूबी हुई थी, डुगु एओ ने शीर्ष ग्रेड खजाने की तलवार लहराई और अपनी अंतिम हत्या की चाल को छोड़ दिया। वो तलवार के साथ एक हो गया और आकाश में उड़ गया, आकाश को भेदते हुए। आकाश को चीरने वाली तेज रोशनी अंतरिक्ष को चीरती हुई और एक आत्मा को झकझोर देने वाली लंबी गर्जना की, जिसने सभी को बहरा कर दिया। ये तलवार का वार मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। ये तलवार का वार राजसी और चौंकाने वाला था। इस तलवार के नीचे हवा और बादल बिखर गए, स्वर्ग और पृथ्वी बिखर गए और पहाड़ नष्ट हो गए। श्री चू, ये आदमी इतना शक्तिशाली है कि अगर आप और मैं सेना में शामिल हो जाएं, तो भी हम उसे हरा नहीं पाएंगे। बाद में मैं उसे रोकने के लिए डोंगटियन के क्लेश की शक्ति को स्थानांतरित करूंगा और हम छोड़ने का अवसर लेंगे। स्वर्गीय क्लेश। उतरो लिंग पियाओक्सू ने अपने चेहरे पर एक खतरनाक आभा महसूस की। उसने अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को केंद्रित किया। उसने एक टॉप ग्रेड ट्रेजर तलवार निकाली और जवाबी हमला किया। होंगलोंग, होंगलोंग। एक उफनती नदी की तरह एक सुनामी भड़क उठी। लिंग पियाओक्सू के शरीर से जोरदार और दबंग ऊर्जा की लहरें बह निकली, जिसके बाद उसने लंबी तलवार उठाई और उसे आकाश की ओर इशारा किया। एक चमकदार और दीप्तिमान तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह बादलों के समुद्र को चीरती हुई निकल गई। ये नुवे स्वर्ग को तोड़कर निकल गया। अगले ही पल विशाल शून्य में हिंसक हवाएं चलने लगी। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और घनी बिजली चमकने लगी। फिर यह संघनित होकर प्रकाश के एक स्तंभ में बदल गया, जो आकाश को थामे हुए था और नीचे गिर गया। ये लड़की कौन है? वो डोंगटियन के क्लेश की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकती है? डुगु एओ सदमे में चिल्लाया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। लिंग पियाओक्सू के तलवार के हमले ने वास्तव में स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर कर दिया था। यह स्वर्गीय क्लेश एक वास्तविक स्वर्गीय क्लेश था। ये एक जबरदस्त विनाशकारी शक्ति से भरा हुआ था, मानो ये इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को मारना चाहता हो। हर कोई जानता था कि स्वर्गीय क्लेश दुनिया के प्राकृतिक नियमों द्वारा निर्मित था और ये बेहद क्रूर था। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी हो सकता था और सभी जीवन को नष्ट कर सकता था। हालांकि इस तरह की शक्ति प्रकृति की थी। केवल जब कोई व्यक्ति या दानव साधक क्लेश पतन अवस्था तक पहुंच जाता है
या जब वे जीवन मृत्यु अवस्था को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वे क्लेश पतन अवस्था को तोड़ने में सक्षम होंगे। तभी इसे सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि लिंग पियाओक्स्यू इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग करने में सक्षम थी। ये वास्तव में समझ से परे था। गड़गड़ाहट। आकाश से एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। डुगु एओ अभी अभी आकाश को तोड़कर लिंग पियाओक्स्यू के शरीर पर प्रकट हुआ था। जैसे ही वो उसे एक ही वार से मारने वाला था, उसे थंडर लाइट पिलर की एक बड़ी मात्रा ने मारा और वो मौके पर ही उड़ गया। हिस। डुगु एओ ने ठंडी हवा की एक सांस ली। हालांकि थंडर लाइट पिलर ने उसे चोट नहीं पहुंचाई, फिर भी ये उसे पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर किया। अधिक से अधिक बिजली और बिजली आपस में मिल गई, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश स्तंभ बन गए। अगर वो लिंग पियाओक्सू को मारना चाहता था, तो उसे बिजली की सील को तोड़ना होगा। ये डुगु एओ के लिए आसान काम नहीं था। इसके अलावा भले ही वो तोड़ सकता था, लिंग पियाओक्सू मूर्ख नहीं थी। वो कैसे रुक सकती थी और मौत का इंतजार कर सकती थी? एक विचार के साथ डुगु एओ की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली। घने थंडर लाइट पिलर के माध्यम से उसने लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग को बिना किसी निशान के गायब होते देखा। वे ऐसे ही भाग गए। डुगु एओ लगभग इस क्रूर वास्तविकता पर विश्वास नहीं कर सका। दिव्य मार्शल संप्रदाय के 10 महान संतों में से एक के रूप में वो व्यक्तिगत रूप से लिंग पियाओक्सू और चू हनफेंग का शिकार करने के लिए यहां आया था, लेकिन वे दोनों वास्तव में भाग गए थे। ये बहुत शर्मनाक था। इसके अलावा उसके पास अनुशासनात्मक एल्डर का सामना करने के लिए चेहरा नहीं था। क्रोध और गुस्से से भरे हुए डुगु एओ ने स्वर्गीय क्लेश वज्रदंड से बचने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग किया और बारीकी से पीछा किया। उसी समय चियांग झान और लिटिल हो पहले ही थ्रीकिंग डोमेन छोड़ चुके थे। वे बिना रुके उड़ते रहे, अनगिनत पहाड़ों और नदियों और अनगिनत शहरों से गुजरते हुए आखिरकार दिव्य मार्शल संप्रदाय में लौट आए। ये धर्मी मार्ग का नंबर एक संप्रदाय था। ये हमेशा की तरह भव्य और भव्य था, और ये अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। विशेष रूप से आकाश में महल। दूर से ये एक दिव्य अमर के निवास की तरह लग रहा था। बड़े भाई, क्या ये दिव्य मार्शल संप्रदाय है? लिटिल हो ने पहाड़ों और अनगिनत महलों को देखा। उसकी चमकदार और धधकती आंखों की जोड़ी स्पष्ट रूप से विस्मय से भरी हुई थी। हां, अब से हम यही रहेंगे। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। लगभग 4 महीने हो गए थे जब से वो गलती से थ्रीकिंग डोमेन में भाग गया था। हालांकि ये ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया से अलग हो गया हो। आज वो एक बार फिर दिव्य मार्शल संप्रदाय में लौट आया था। वो बहुत उत्साहित था। ये वो जगह थी जहां वो वास्तव में मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बन गया था। वो जगह जहां वो शक्ति में उभरा था, अनगिनत यादों से भरी हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में एक परिवार था जिसके बारे में वह चिंतित था। जब उसने अपने पिता जियांग परिवार के युवा और वृद्ध शिष्यों के बारे में सोचा, तो चियांग झान लियान यू पर्वत श्रृंखला पर उतरने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उसके बाद लिटिल हो निरंतर पर्वत श्रृंखला पर उतरा। चारों ओर देखते हुए 12 काली दिव्य रोशनी आकाश में छेद कर रही थी। ये 9 स्वर्गों को तोड़कर एक स्तंभ की तरह आकाश को थामे हुए थी। इसके शीर्ष पर शैतान भगवान की भ्रामक छवियां दिखाई दी। क्रूर और रक्तपिपासु, दुष्ट और भयानक, एक अद्वितीय दबाव ने स्वर्ग और पृथ्वी को ढक दिया। वे समुद्र की तरह विशाल थे, एक पहाड़ की तरह भारी और भारी, आसपास की दुनिया को दबा रहे थे। 12 सीलिंग मोतियान स्तंभ मध्य ग्रेड खजाना कलाकृति महलों के चारों ओर घूमते थे। उन्होंने एक गहन और अथाह संरचना बनाई जिसके चारों ओर एक बाग
और एक ड्रैगन कुंडली मारे हुए थे, जिससे उसे असंख्य घटनाएं मिली। ये सभी शीर्ष श्रेणी के खजाने थे। एक बार संरचना सक्रिय हो जाने के बाद, भले ही वो एक दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ हो, इसे तोड़ना आसान काम नहीं होगा। उस समय जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा प्रक्षेपण ने इन खजानों को पुरस्कृत किया, तो चियांग झान को बहुत झटका लगा। लेकिन आज उसकी अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी। एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना आम लोगों के लिए अतुलनीय रूप से कीमती और अमूल्य था। हालांकि चियांग झान द्वारा थ्री किंग डोमेन की यात्रा करने के बाद उसका अनुभव बहुत बदल गया था। जहां तक लिटिल हो की बात है, यह भी एक ऐसा अस्तित्व था जिसने एक महान दृश्य देखा था, और इसमें भावना का एक निशान भी नहीं था। इस समय 12 स्तंभों के चारों ओर लोगों की धुंधली छायाएं टिमटिमा रही थी। हालांकि उसने जानबूझकर अपनी आभा को छुपाया था, लेकिन उसके लिए इसे चियांग झान से छिपाना असंभव था। आखिरकार चियांग झान की मौजूदा ताकत पहले ही अजय दिव्य आकार चरण तक पहुंच चुकी थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय में उन उच्च और शक्तिशाली शीर्षक वाले बुजुर्गों और संतों के अलावा कोई भी तुलना नहीं कर सकता। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी जब उसने उन छिपी हुई आकृतियों से जादुई छवि मंच विशेषज्ञ की आभा को महसूस किया। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी, जो ब्लेड की तरह तेज थी। ये किस तरह की जगह है? वास्तव में चियांग परिवार के मुख्यालय में दिव्य मार्शल संप्रदाय के ठीक बगल में कोई व्यक्ति छिपकर घूम रहा था। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? चियांग झान का दिल संदेह से भर गया। अचानक उसने आसपास से चर्चाओं की बाढ़ सुनी। क्या तुमने सुना? लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग द्वारा दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देने के बाद जूहे कियानलोंग ने भी कुछ अपमानजनक किया है। मैंने सुना है कि जूहे कियानलोंग ने संप्रदाय प्रमुख की इच्छा शक्ति को मार डाला और दिव्य मार्शल संप्रदाय से भाग गया। वे चुपचाप निशानों की तलाश करते रहे और बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये सभी लोग स्वर्ग के गर्वित पुत्र थे, अद्वितीय प्रतिभा। उनमें से हर एक प्रसिद्ध और अजेय है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनमें से हर एक पिछले वाले से ज्यादा मूर्ख होगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा देना बस मौत को आमंत्रित करना है। मार्शल पद के 3 महान प्रतिभाओं के दलबदल के साथ संप्रदाय में अंतर्धाराएं अशांत हो गई है और हर कोई दहशत की स्थिति में है। जहां तक राक्षसी शैतानों का सवाल है, वे स्थिति का फायदा उठाकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं और एक शक्तिशाली जवाबी हमला कर रहे हैं। क्या ये इस बात का संकेत हो सकता है कि दुनिया अराजकता में गिरने वाली है? क्या मजाक है। कुछ प्रतिभाशाली लोग जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, वे स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह कैसे कर सकते हैं? कल मैंने गलती से एक खबर सुनी। सभी संत लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग और जूहे कियानलोंग का शिकार करने निकल गए थे। मुझे विश्वास है कि कुछ ही दिनों में वे तीनों गद्दारों को मार डालने में सक्षम होंगे। आवाजें एक के बाद एक चियांग झान के कानों में पहुंची और वो तुरंत चौंक गया। क्या लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग साधना करने के लिए एकांत में नहीं गए थे? उन्होंने दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा क्यों दिया? ऐसा क्या हुआ था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था? साथ ही जूहे कियानलोंग ने भी दिव्य मार्शल संप्रदाय को धोखा दिया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला था। हालांकि वो भ्रमित था, लेकिन उसका दृढ़ विश्वास था कि लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग के अपने अपने कारण रहे होंगे, अन्यथा वे मूर्ख नहीं होते। वे ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा चियांग परिवार के आसपास दिखाई देने वाले विशेषज्ञ दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य लग रहे थे। इसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे चियांग परिवार पर नजर रख रहे थे, इस डर से कि चियांग झान लिंग पियाओक्सु के संपर्क में होगा? यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि दिव्य मार्शल संप्रदाय में हर कोई चियांग झान और लिंग पियाओक्सु और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग के बीच संबंधों के बारे में जानता था।
चियांग झान को उत्तरी सागर क्षेत्र छोड़े हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन जब वो वापस लौटा तो इतनी सारी धरती हिला देने वाली घटनाएं घटीं। ये अविश्वसनीय था। उसका दिल सवालों से भरा हुआ था और वो ध्यान से सुनता रहा। चियांग झान कुछ महीनों से गायब है। मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अगर उसने लिंग पियाओक्सु और चू हनफेंग के साथ मिलीभगत की है तो चियांग परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। यही कारण है कि कानून प्रवर्तन एल्डर ने हमें चियांग परिवार पर गुप्त रूप से निगरानी रखने के लिए भेजा था। हालांकि ऐसा लगता है कि चियांग परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कोई असामान्य हरकत नहीं की है। कल मैंने उन्हें जानबूझकर उकसाया भी था। उन्होंने पादने की भी हिम्मत नहीं की। तुम भी बहुत साहसी हो। चियांग यून को चिढ़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर चियांग झान अचानक प्रकट हो जाए तो वो तुम्हें मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर सकता है। अरे, तुमने चियांग डोंगटियन को छूने की भी हिम्मत की। चियांग यून को चिढ़ाने में क्या बड़ी बात है? इसके अलावा मैं कम से कम 10वीं परत की जादुई छवि चरण विशेषज्ञ हूं और मेरी समग्र शक्ति दिव्य आकार चरण के शिखर तक पहुंच गई है। अगर चियांग झान वापस भी आ जाए तो वो घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगा, वरना थोड़ी देर सुनने के बाद चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और क्रोधित हो गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के ये शिष्य जीने से थक चुके थे। चियांग परिवार के लोगों पर हमला करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर वो उन्हें सबक नहीं सिखाता तो उसके जीवन के ये सारे साल व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा उसने खुद से पूछा, दिव्य मार्शल संप्रदाय को नाराज करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय में शामिल होने के बाद बहुत अधिक साधना संसाधन प्राप्त किए थे, लेकिन दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य के रूप में उन्होंने बार बार धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखा था और हर जगह खूनी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस वजह से दिव्य मार्शल संप्रदाय को उन पर भरोसा करना चाहिए था। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनका आधा दिल ठंडा हो गया था। सोचते हुए चियांग झान ने व्यक्तिगत रूप से दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु से स्थिति के बारे में पूछने का इरादा किया। आखिरकार उनके गुरु थे, चाहे वे कितने भी गुस्से में हों, उन्हें वो सम्मान बनाए रखना था जिसका वे हकदार थे। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के ये शिष्य कानून प्रवर्तन एल्डर द्वारा भेजे गए लग रहे थे। उन्हें इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी थी। अगर ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के आदेश के लिए नहीं होता तो वे इस मामले को कभी शांत नहीं होने देते। भाई देखो, कोई बाहर आ रहा है। अचानक लिटिल हो सदमे में चिल्लाया और उसकी नजर 12 खंभों पर पड़ी जो फेंग मो तियान के खंभे थे। चियांग झान ने देखा और एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो 2 खंभों से बाहर निकलते हुए आहें भर रहा था। पिताजी, चियांग झान ने बड़बड़ाया। उसकी चमकीली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे अपने पिता को देखे हुए कुछ दिन हो गए थे। उसके पिता की उम्र बहुत बढ़ गई थी और उसके माथे पर बाल दिखाई दे रहे थे। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि उसके पिता उसके बारे में चिंतित थे। वो अपने पिता के बहुत करीब था और उसका खून पानी से भी गाढ़ा था। चियांग झान का दिल तब डूब गया जब उसने अपने पिता की वर्तमान स्थिति देखी। चियांग डोंगटियन, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? चियांग परिवार से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कौन आगे बढ़कर अपने बाएं पैर का इस्तेमाल करके अपना बायां पैर काटने की हिम्मत करेगा? अपने दाहिने पैर का इस्तेमाल करके अपना दायां पैर काटेगा। आज तुम बाहर निकलने के लिए दोनों पैरों का इस्तेमाल करोगे। क्या तुम्हें लगता है कि चियांग झान के समर्थन के कारण मैं तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करूंगा? एक घमंडी और निरंकुश आवाज शेर या बाघ की दहाड़ जैसी लग रही थी। उसके बाद मैजिक इमेज स्टेज योद्धाओं का एक समूह सभी दिशाओं से बाहर आया जो एक विशाल और शक्तिशाली क्यूई लेकर चल रहे थे।
उनमें से एक बैंगनी रंग का युवक था। वो लंबा था और उसका शरीर बाघ जैसा था और कमर भेड़िए जैसी थी। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मोटी भौहें और चौड़ी आंखें गधे के चेहरे जैसी थी। उसकी आंखें भयंकर और डरावनी थी। दिव्य आकार चरण शिखर विशेषज्ञ की क्यूई उसके शरीर पर लहरा रही थी। वो शक्तिशाली और प्रभावशाली लग रहा था और उसकी क्यूई पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। उसने चियांग डोंगटियन को ठंडी निगाह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम्हारा बेटा और मैं दोनों ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं, जब तक तुम झुककर मुझसे माफी मांगोगे मैं बीती बातों को भूल जाऊंगा। उसकी आवाज धीमी होने से पहले दिव्य मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्य जोर से हंस पड़े। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक शानदार भाव था। भाई, मैं यहां बस थोड़ी सांस लेने आया हूं। तुम्हें यह पता होना चाहिए, चियांग झान कुछ महीनों से लापता है। एक पिता के रूप में मैं उलझन में हूं, इसलिए मैं तुम्हारे निर्देश भूल गया। कृपया मुझे माफ कर दो। चियांग डोंगटियन ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब से चियांग झान गायब हुआ है उसका दिल चिंता से जल रहा था और वह रात को सो नहीं पाता था। उसे अक्सर बुरे सपने आते थे और चियांग परिवार के बाकी लोग एक साल की तरह जी रहे थे। उनका जीवन शुरू में आसान नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य मार्शल संप्रदाय उन पर जासूसी करने के लिए किसी को भेजेगा। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय के ये शिष्य हमेशा परेशानी की तलाश में रहते थे, हर तरह की परेशानी पैदा करते थे। इसने पूरे चियांग परिवार पर छाया डाल दी थी। हालांकि चियांग परिवार के लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत काफी बढ़ गई थी। आखिरकार ये बहुत कम समय ही बीता था। सबसे मजबूत चियांग डोंगटियन केवल एक जादुई छवि मंच था और उसके और दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के बीच एक बड़ा अंतर था। जैसा कि कहावत है, जब कोई छत के नीचे होता है तो उसे अपना सिर नीचे करना पड़ता है। चियांग परिवार के लोगों को अपना गुस्सा निगलना पड़ा। परिवार से बाहर निकले हुए उन्हें काफी समय हो गया था। आज चियांग डोंगटियन का दिमाग उथल पुथल में था और वो बेचैन था। वो देखना चाहता था कि क्या चियांग झान वापस आ गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के इन शिष्यों द्वारा पकड़ा जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में चाहे वो कोई भी हो, वे चियांग डोंगटियन के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाते, क्योंकि वो बहुत विनम्र था। हालांकि बैंगनी कपड़े पहने युवक स्पष्ट रूप से परेशानी की तलाश में था। वो वास्तव में चाहता था कि चियांग डोंगटियन उसके सामने झुके और माफी मांगे। ये शब्द चियांग झान के दिल में कांटे की तरह थे। इस समय चियांग झान गुस्से में था। वो एक उग्र ड्रैगन की तरह था जिसका उल्टा स्केल बाहर खींच लिया गया था। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी जो आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। एक अद्वितीय ऊर्जा अनियंत्रित रूप से भड़क उठी। गड़गड़ाहट। एक पल में पूरा आकाश हिंसक रूप से ढह गया। हवा और बादल उमड़ पड़े, पहाड़ और नदियां टूट गई और जमीन परत दर परत ढह गई। दुनिया के अंत का दृश्य इस दुनिया में दिखाई दिया था। वू लिंग श्याओ, आज 3 महान परिवारों के युग का अंत है। तुम भी वान कुनपेंग की तरह हमेशा के लिए मर जाओगे। गु वुवेई के मुंह से एक ठंडी और कठोर आवाज निकली। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी आंखें ब्लेड की तरह थी। उसका शरीर दुनिया को हिला देने वाला युद्ध का इरादा प्रकट कर रहा था, जिससे पूरा असुर महल हिंसक रूप से कांप उठा। जैसी कि उम्मीद थी, वान कुनपेंग मर चुका था। हालांकि चियांग झान ने परिणाम का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब गु वुवेई ने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि कर ली थी, तो वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। गु वुवेई की ताकत वू लिंगश्याओ जितनी मजबूत नहीं हो सकती थी और वो अपनी चरम स्थिति में नहीं दिख रहा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
वो लिंगशियाओ पुनर्जन्म क्षेत्र पर हमला करता रहा और वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया। उन दोनों को ताकत में बराबर कहा जा सकता है। इस अंतिम लड़ाई में गु वुवेई के पास अकेले वू लिंगजियाओ को मारने का 50% मौका था। इसके अलावा चियांग झान पुनर्जन्म डोमेन का उपयोग करके लड़ाई में उसकी सहायता भी कर सकता था। स्टार किंग परिवार के कुछ स्वर्गीय मानव स्टेज विशेषज्ञ भी उस पर लालच से नजर रख रहे थे। उनकी लड़ाई का इरादा आसमान छू रहा था। सभी ने अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ा दिया था। इसलिए वो लिंगजियाओ निश्चित रूप से मर जाएगा। वरिष्ठ गु, चलो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं और जितनी जल्दी हो सके वो लिंगजियाओ को मार देते हैं। चियांग झान ने स्पष्ट आवाज में कहा। उसकी शांत आवाज में क्रूर हत्या का इरादा भरा हुआ था। यही तो मैं चाहता हूं। गु वुवेई ने सिर हिलाया। तुरंत उसके पीछे एक डोमेन दुनिया दिखाई दी। हालांकि चमकीला सूरज, चमकीला चांद और अरबों आकाशगंगाएं अब मौजूद नहीं थी, फिर भी इसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। धमाका! गु वुवेई ने अपना डोमेन खोला और वू लिंगजियाओं पर हमला किया। शक्तिशाली डोमेन पावर हवा में लहराने लगी। इसने तुरंत वू लिंगजियाओं पर जबरदस्त दबाव डाला। वो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत तेजी से कमजोर हो रही थी। कमजोरी की एक अभूतपूर्व भावना ने उसके हर तंत्रिका पर हमला किया। वो डर के मारे पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। अगले ही पल वो लिंगजियाओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सेबर माउंटेन डोमेन को एक बार फिर से संघनित कर दिया, जिससे गु वुवेई का शक्तिशाली हमला रुक गया। डोमेन पावर इच्छा शक्ति से बनी थी। इसे तोड़ने के बाद फिर से संघनित किया जा सकता था। हालांकि वो लिंगजियाओ की आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई थी। सेबर माउंटेन डोमेन, जिसे उसने संघनित किया था, पहले की तुलना में दर्जनों गुना छोटा था। हालांकि ये गु वुवेई के बल क्षेत्र के खिलाफ मुश्किल से लड़ सकता था, फिर भी ये दबा हुआ था। हांगलांग! अचानक चियांग झान ने 2000 और उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं निकाली और उन्हें असुर महल के मुख्य ढांचे में 18 शानदार वेदियों पर रख दिया। लगातार तेज आवाजों की एक श्रृंखला के साथ सभी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराएं गाढ़े बैंगनी सुनहरे पाउडर में बदल गई। उसके बाद ये एक बाढ़ की तरह था जो एक पहाड़ की तरह उमड़ पड़ी, और नदियां एक विशाल और उफनती ऊर्जा के रूप में 3 जीवन पत्थर के ढांचे में भर गई। इसने अतुलनीय रूप से विशाल पुनर्जन्म डोमेन को एक बार फिर से फैला दिया, जिससे वो लिंगजियाओं के कृपाण पर्वत डोमेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये मौके पर ही बिखर गया। डोमेन खोने के बाद वो लिंगजियाओ एक क्रूर बाघ की तरह था जिसके दांत निकल गए थे। वो 2 अलग अलग डोमेन द्वारा दबा हुआ था और उसकी ताकत अविश्वसनीय गति से कमजोर हो रही थी। जल्द ही वो स्वर्गीय मनुष्य अवस्था से दिव्य आकार अवस्था में गिर गया और उसके रुकने का कोई संकेत नहीं था। ये डोमेन की असली शक्ति थी। ये अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई डोमेन होता तो ये भयानक नहीं होता, लेकिन वो लिंगजियाओं के लिए, जिसने डोमेन की शक्ति खो दी थी, ये किसी आपदा से अलग नहीं था। इस समय वो लिंगजियाओ पूरी तरह से अचंभित था। मृत्यु की छाया ने उसके दिल को ढक लिया था, और यहां तक कि उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे भी कमजोर और कमजोर हो गई थी। ये देखकर चियांग झान बेहद उत्साहित हो गया। अतीत में वो लिंगजियाओ एक स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ था। अपने जीवन को बचाने के लिए पुनर्जन्म डोमेन का उपयोग करने के अलावा उसके पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई थी और वो लिंगजियाओं की ताकत पूरी तरह से गिर गई थी। थोड़े ही समय में वो एक अजेय दिव्य आकार चरण के स्तर पर गिर गया था। इसके साथ चियांग झान को अब कोई शर्म नहीं थी। उसने तुरंत वर्चस्व की घटना को उजागर किया। युद्ध राजा की घटना, वध, अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, मृत्यु, अंत
उत्पत्ति, भय और निराशा। ये ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण थे। तुरंत हवा और बादल अराजकता में फेंक दिए गए और शून्य को फाड़ दिया गया। ये तबाही का दृश्य था। ये महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई है, चियांग झान ने तुरंत 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को छोड़ दिया और 10 आकृतियों में बदल गया, जो एक साथ वो लिंग जियाओं पर हमला करने लगे। स्वूश, उसने भगवान वध करने वाले ब्लेड को लहराया और वो लिंग जियाओं के सिर पर वार किया। एक पल में उसकी कृपाण की मंशा भड़क उठी। भयानक कृपाण की रोशनी वो लिंग जियाओं की ओर बढ़ते हुए बिजली के बोल्ट की तरह थी। जोरदार ऊर्जा विशाल और शक्तिशाली थी। धधकती कृपाण की रोशनी 9 स्वर्गों की दिव्य सजा की तरह थी। ये मक्खन को काटने वाले एक गर्म चाकू की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ असीम स्थान और समय को नष्ट कर रहा था। ये कृपाण अतुलनीय रूप से भयंकर और शक्तिशाली थी, और ये पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी। इस कृपाण ने स्वर्ग को चीर दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया। अजय, इस कृपाण के प्रहार के तहत पूरी दुनिया 2 हिस्सों में विभाजित हो गई थी। चीख, एक गुस्से भरी दहाड़ जो बाघ और ड्रैगन की दहाड़ जैसी लग रही थी, गूंज उठी। वो लिंगशियाओं का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें खून की प्यासी थी। उसकी हत्या की मंशा आसमान छू रही थी। हालांकि उसकी ताकत एक अजेय दिव्य आकार अवस्था के स्तर तक गिर गई थी। हालांकि मौत के सामने वो कभी भी शांत नहीं बैठेगा और मौत का इंतजार नहीं करेगा। स्वूश, हालांकि वो लिंगशियाओं में चियांग झान के अजेय ब्लेड को रोकने का आत्मविश्वास नहीं था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकता था और भूतों और देवताओं को मार सकता था, फिर भी उसने अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर किया और चियांग झान पर हमला किया। भले ही उसे टुकड़ों में कुचल दिया गया हो, वो चियांग झान को अपने साथ नरक में ले जाएगा। ये वो लिंगशियाओं की आखिरी उम्मीद थी। दुर्भाग्य से वो भूल गया था कि चियांग झान ने पहले ही अपने अमर शरीर का आधा हिस्सा विकसित कर लिया था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वो उसे मार सके। गड़गड़ाहट, एक जबरदस्त धमाका हुआ। वो लिंग जियाओं ने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र का प्रयोग किया। वो 10 छायाओं में बदल गया और अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी का इरादा बेजोड़ था। उसकी मुट्ठी की ताकत अजेय थी, विशाल ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह थी। ये 30,000 किलोमीटर तक फैल गई और 9वें स्वर्ग को हिला दिया। ये भयानक शक्ति अभी अभी चमकदार कृपाण की रोशनी से टकराई थी जब इसने विश्व विनाश का झटका दिया। आसपास का स्थान ढह गया और बिखर गया, पाउडर में बदल गया।